स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या ठीक से कहें तो खुफिया फोर्स एस्टेब्लिशमेंट 22, जो फिलहाल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका तक ये खुफिया फोर्स चर्चा में है। इसकी यूनिट को विकास बटालियन कहा जाता है। दोस्तों, इस फोर्स के बारे में वैसे तो बहुत कम बातें ही सामने आती हैं और हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा सामने आए, लेकिन जो बातें अब तक सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। लिहाजा वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो हम बताने वाले हैं वो आपको रोमांच से भरने के लिए काफी होगा। दोस्तों, लद्दाख में चीन को 29-30 अगस्त की रात नाक को चने चबवाने वाली विकास बटालियन की नींव भी चीन की वजह से ही पड़ी थी। अक्टूबर 1962 में जब चीन ने हमले शुरू किए, तभी से तिब्बती शरणार्थियों की एक फौज खड़ी करने का आइडिया आया। तब इंटेलिजेंस ब्यूरो की कमान संभाल रहे भोलानाथ मलिक ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ये सुझाव रखा। मलिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के दूसरे डायरेक्टर थे। वो नेहरू के करीबी माने जाते थे। तब इस फोर्स को लीड करने के लिए ब्रिगेडियर सुजान सिंह को चुना गया। हालांकि ब्रिगेडियर सुजान सिंह रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनको इस स्पेशल फोर्स की कमान दी गई और उनको मेजर जनरल के रैंक पर प्रमोट किया गया। सुजान सिंह दूसरे विश्व युद्ध में 22 माउंटेन रेजिमेंट के कमांडर थे और इसी वजह से इस फोर्स को एस्टेब्लिशमेंट 22 नाम दिया गया। सुजान सिंह को मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था और ब्रिटिश भारतीय सेना में उनका अच्छा खासा कद था। आज भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का कमांडर मेजर जनरल रैंक का ही अधिकारी होता है। और ऐसे तैयार हुई देश की सबसे गुमनाम कमांडो फोर्स। आईबी चीफ बीएन मलिक ने न केवल नेहरू सरकार को इस खुफिया फोर्स का सुझाव दिया था, बल्कि इसे खड़ा करने में बड़ी भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने बाकायदा दलाई लामा के भाई से भी संपर्क साधा ताकि ज्यादा से ज्यादा तिब्बतियों को गुरिल्ला फौज में भर्ती किया जा सके। तब इस फोर्स को खड़ा करने में ओडिशा के पूर्व सीएम रहे बीजू पटनायक ने भी मदद की थी। ऊपर से हरी झंडी मिलने के बाद तिब्बती लड़ाकों को ट्रेनिंग और एक्टिविटीज को लेकर बात शुरू हुई। नवंबर 1962 में नेहरू की गुजारिश पर अमेरिका ने एक डेलीगेशन भेजा। इसमें गृह मंत्रालय, पेंटागन और खुफिया एजेंसी सीआईए के लोग थे जो भारत की मदद करने वाले थे। सीआईए की टीम ने मलिक और दूसरे कई अधिकारियों के साथ मिलकर तिब्बतियों को एंगेज करने का फ्रेमवर्क तैयार किया। सीआईए और भारतीय एजेंसियों के बीच तालमेल से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और एविएशन रिसर्च सेंटर का जन्म हुआ। सारी कवायद पूरी होने के बाद बारी आई फोर्स को मुकम्मल रूप देने की। उत्तराखंड के चक्राता को एसएफएफ का हेडक्वार्टर बनाया गया। ये पहले से ही कंटोनमेंट थी, जिसमें पहले ब्रिटिश सेना और बाद में भारतीय सेना की कई टुकड़ियां मौजूद थीं। शुरू में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने ट्रेनिंग दी। साल 1963 के बाद से सीआईए के इंस्ट्रक्टर्स लगातार यहां आते और तिब्बतियों को गुरिल्ला युद्ध समेत मुख्य मिशंस की ट्रेनिंग देते थे। उन्हें आगरा में पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग मिली। बड़ी बात तो ये थी कि इस फोर्स को सेना से भी छिपाए रखा गया। 1966 के बीच इसका नाम बदलकर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कर दिया गया। तब तक इसकी कमान आईबी के हाथ में थी। कई दशकों तक इस फोर्स को चीन की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करने की योजना पर नजर रखने को कहा गया। क्यों नहीं आती है पूरी जानकारी सामने? भारत की सबसे खुफिया फोर्स यानी एसएफएफ में कम से कम 5 बटालियन हैं, जिनमें माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेंड 5000 कमांडोज हैं, जो एलीट पैरा ट्रूपर्स हैं। लेकिन आर्मी का सर्विंग या रिटायर्ड कोई भी अधिकारी इस फोर्स की भूमिका, इसके ऑपरेशंस पर कभी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके ज्यादातर ऑपरेशंस सीक्रेट हैं और सेना को इनकी भनक तक नहीं होती है। इनकी किसी मूवमेंट की खबर पीएमओ के अलावा किसी को नहीं होती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सीधे कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से कंट्रोल होती है। कहा जा रहा है कि लद्दाख में 29 से 30 जुलाई की आधी रात को ब्लैक टॉप पर कब्जे वाला मिशन भी एनएसए अजीत डोभाल के इशारे पर किया गया था। इसकी सूचना केवल 3 लोगों को थी, जिसमें एक प्रधानमंत्री मोदी भी थे। देश में फिलहाल लद्दाख समेत कई जगहों पर इस फोर्स की बटालियंस मौजूद हैं। 15 कॉर्प्स के चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने एक बार कहा कि लद्दाख में रहते हुए मेरे साथ विकास यूनिट्स भी थी। मैंने उन्हें 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनियान पहनकर वॉलीबॉल खेलते देखा है। इस जमीन से उनका लगाव बहुत ज्यादा है, इससे उनको ऑपरेशंस में एडवांटेज मिलता है। सेना के कई अधिकारी मानते हैं कि उनकी मौजूदगी का रिकॉर्ड नहीं है। सेना के कई अधिकारियों ने उनके साथ काम किया है, लेकिन वो भी शपथ से बंधे होते हैं।